जांच एजेंसियों के घेरे में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी की आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की रेड को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह को केजरीवाल की क्लीन चिट बचा सकेगी? देखिए क्या है दिल्ली का वक्फ बोर्ड घोटाला और कैसे फंस गए हैं अमानतुल्लाह खान। बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नज़र आता है, उनकी ज़ुबान में अहंकार नज़र आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नज़र आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है? हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। ईडी की रेड के बाद अब आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान बुधवार को अपने बॉस अरविंद केजरीवाल से मिले तो केजरीवाल की भड़ास कुछ इसी अंदाज में बाहर निकल के आई। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मंगलवार को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर रेड डाली थी। 10 घंटे की रेड के बाद ईडी अमानतुल्लाह का मोबाइल सीज कर अपने साथ ले गई है। सर्च किया था, सर्च वारंट था। उन्होंने बताया होगा किस वजह से 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो एफआईआर है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियां करने और वक्फ की संपत्तियों से बेजा कमाई के आरोप हैं। 2018 से 2022 के बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच शुरू की है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की एसीबी की 3 अन्य एफआईआर पर भी ईडी जांच कर रही है। ये तो दक्षिण सत्ता में है और एक सामने वाली पार्टी अपोजिशन में है, उसने बिल्कुल पूरी तरह से हमें बर्बाद करने का, खत्म करने का आम आदमी पार्टी को ठाना है, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। जेल जाने से क्या हो गया? अगर भाई हम भी फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं, हम भी देखेंगे, जो एजेंसियां देखेंगे उसका हम भी। ये बात सही है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल के करीबियों में चौथे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जांच का शिकंजा कस रहा है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का वक्फ बोर्ड वाला ये मामला ऐसा है जिसे राजनीतिक बताने की गुंजाइश सबसे कम नजर आती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिन संपत्तियों से बेजा कमाई को लेकर अमानतुल्लाह कटघरे में हैं, उनमें से एक है दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद इलाके का ये स्कूल, जहां प्राइमरी स्कूल का वजूद खत्म कर दिया गया, केवल सेकेंडरी स्कूल बचा है। सितंबर 2022 में जब दिल्ली पुलिस की एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था, उस समय टाइम्स नाउ नवभारत की टीम फतेहपुर मस्जिद के इस स्कूल में पहुंची थी। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में उस समय ये बात सामने आई थी कि स्कूल तुड़वाकर वहां दुकानें खोली गई थी। ये दुकानें जो बनी है नहीं बनी, अच्छा, प्राइमरी स्कूल को तोड़कर बड़ी दुकानें बनी। प्राइमरी स्कूल कुछ दिनों से बंद था, फिर जो है वक्फ बोर्ड में इसमें सील लगा दी, कब्जा ली गई इनसे। अच्छा, फिर बोर्ड लगा दिया कि हम स्कूल खोलेंगे, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दिया। मतलब ये हमने जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया था, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल। अच्छा, बोर्ड लगा दिया, 2 साल से बोर्ड लगा दिया। तब की बात है, 2 साल की बात है, दुकान जब बनी
दुकानें अभी बनी और ये वक्फ बोर्ड की ही दुकानें हैं अभी। नहीं तो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि 3 क्या नाम है 35 लाख रुपया तक किराया है उनका। नहीं 35 लाख रुपये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मालिक ही बन गया ये लोग। 35 लाख रुपये और 15,000 रुपये। और प्राइमरी स्कूल था पहले, उनको तोड़कर फिर दुकान भाई निकाली गई है। वहाँ सगा भाई यहाँ पर है ये जगह अगर ये किसी पब्लिक जैसे इसमें आ जाती, पब्लिक की जगह थी, पब्लिक के काम आती तो कितना अच्छा हो। तो डिस्पेंसरी बन जाती, कोई हॉस्पिटल बन जाता, कोई प्राइवेट स्कूल ही खोल देते। आपका ये कहना है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कानूनी है कि नहीं देखा जाए नहीं थे। और ये जो दुकानें इनको दी गई हैं ये क्या इनके करीबी हैं या फिर ये सब जो है किस तरीके से दी गई है? वहाँ करीबी समझो, करीबी इनकी दी गई है। अभी समझ लीजिए मेरा आपको ताल्लुक आता है, मेरे को मिल गई। अच्छा ऐसा हो कोई इन्होंने मांगी जो इनको नहीं मिली। नहीं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो हमेशा सर्कुलर निकलता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें तो एक पार्टी का एक आदमी आगे था, वो पैसे ले रहा था और उसने अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदार को, अपने 3 भाइयों को भी, 3-4 भाइयों को, अपने मामा को भी, इस तरह एक ही आदमी था। और जिनका ताल्लुक अमानतुल्लाह से निकल गया तो उन्होंने डायरेक्ट 1-2 आदमी ने डायरेक्ट दी, अमानतुल्लाह खान ने डायरेक्ट दी। तो वहाँ पर ताल्लुक निकल जाते हैं तो आदमी सोचता है कि मेरा तो फायदा होगा। वो जो व्यक्ति बता रहे हैं वो भी अमानतुल्लाह खान से लिंक होगा। इस प्राइमरी स्कूल को तुड़वाकर 11 दुकानें बनाने की शिकायत औकाफ फाउंडेशन के प्रमुख हाफिज इरशाद कुरैशी ने की थी। ऐसी शिकायतों के आधार पर ही वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले पर एसीबी की पिछले साल की जांच में अमानतुल्लाह खान की करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के ठिकानों से 2 लाख डायरी मिली थी। इन डायरियों में हवाला पेमेंट्स का ब्यौरा दर्ज था। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शन देश के बाहर से हुए थे। एसीबी ने अपनी इसी जांच को ईडी के साथ साझा किया है। वैसे जब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार में घिरे हैं, तब से ये बात बड़े पति की है कि अरविंद केजरीवाल कभी इस बात की तारीफ किया करते थे कि अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड की कमाई बढ़ा दी है। जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। कल तक जो अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उन्हें अब अमानतुल्लाह समेत हर एक नेता के खिलाफ हो रही जांच खुद के खिलाफ साजिश लगती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें। वैसे केजरीवाल की इन दलीलों से उलट ईडी ने साफ कहा है कि हमारी जांच में खुलासा हुआ है कि अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार से बड़ी नकदी मिली, जिसे दिल्ली में उनके करीबियों के नाम संपत्तियों को खरीद में इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।